हाँ जी, बस अभी तो बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, सर। ओके। 1 मिनट अभी बचा है। क्या बचा है? 1 मिनट बचा है सर, बाकी सारे इंटर ले रहे होंगे बस। ओके चलो ठीक है। एकदम बढ़िया आवाज आ रही है, मीठी मीठी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है अनुतेज, हाँ आ रही है, यस। एकदम सर, चॉकलेटी चॉकलेटी आवाज आ रही है। चॉकलेटी आवाज बता, हाथ दो गया तो लेता। चॉकलेटी आवाज। ओके। आज थोड़ा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार, अगर बाई चांस क्लास रुक जाए तो समझ जाना बेटा दिल की हालत क्या हुआ है। हाँ, क्या करें बेटा, मौसम। आ जाओ सारे आ जाओ, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। आ गए? सर सुबह से हमारा दिन ऐसे ही जा रहा है सर। सुबह से क्या जा रहा है? हमारा दिन ऐसे ही जा रहा है सर आजकल। क्यों, कभी क्या? किसी का क्लास होता है, लेक्चर कम होता है, कभी किसी का नेट भागता है। नहीं, मैं तो भैया हमारी देखो, मैं जिंदगी मेरे को मुझे क्लास लेनी होती है, मैं किसी भी हाल में क्लास कैंसिल करना नहीं चाहता, अनलेस जब तक इश्यूज ना हो जाए जिनको मैं टैकल ना कर सकूं। वही ना ओके। सर, आप चाहते नहीं तब भी आप ही की ज्यादा होती है। अरे बहुत माही को बुरा लगता है। अरे माही को देखो, माही ने मिस्टर वर्ड लगा लिया अब आगे, नाम के आगे। वेरी गुड माही। भाई क्या तुम्हें किसी और ने भी ऐसे बोला बेटा कि माही तुम ये कर लोगी क्या? इज इट सो? इसलिए माही ने मिस्टर सर माही आप लगा। अभी क्लास में क्या बोल रहे थे? हाँ। बातचीत चल रही थी, बातचीत। ओके, बहुत सर बोला। माही कह रहा मिस्टर माही लगा लिया। वेरी गुड माही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तुषार बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, एंड बाकी सबको गुड इवनिंग। तुषार सो के उठा है, वेरी गुड तुषार। तुषार को हमारी पिछली फाउंडेशन वाली बातें याद है, जब जागो तभी सवेरा, है ना? हाँ तुषार, यस वेरी गुड। ईशा गुड इवनिंग बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, और आज हम बढ़ने वाले हैं अपने एक और टॉपिक की ओर। कल हमारा एक नया चैप्टर चालू हो जाएगा, दैट मीन्स ये आज कल खत्म हम हो चैप्टर जाएगा ना नंबर सर? 4 चालू कर देंगे, ठीक है? ये ओके। आज खत्म हो जाएगा ना? कि आज इसमें बेटा हो सकता है एक छोटा सा पार्ट छोड़ू मैं, इसका डिस्कशन मैं कल वाली क्लास में करूं। हालांकि मुझे आज ही फिनिश करना है, वरना बाकी काफी लेट हो जाएंगे हम लोग इस क्लास के अंदर, ठीक है? तो विदाउट जी वेस्टिंग सर। टाइम हम टाइम टॉपिक को चालू करते हैं। बनाओ बेटे हेडिंग बनाओ, सेक्शन नंबर 39 लिखते हैं। लिखो, हेडिंग बनाओ, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। अरे बेटे, जो पहले पढ़ा था वो था प्राइवेट प्लेसमेंट। तो क्या मैंने यहां पे नाम लिखा प्राइवेट प्लेसमेंट? इज इट सो? नो 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 नो, नहीं लिखा ना? तब लिखा नहीं है तो कैसे ये प्राइवेट प्लेसमेंट का अलॉटमेंट है? नहीं सर। तो जब भी अगर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की बात की जाएगी तो आप ये वाले प्रोविजन को फॉलो करेंगे, याद रखना। जब तक प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड यूज ना किया जाए तब तक वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा और ना ही वो प्रोविजन लिखा जाएगा। तो ये प्रोविजन अनलेस से बोला है कि कंपनी ने सिक्योरिटीज को अलॉट करना है, तो कौन से प्रोविजन है, तो हमेशा आप इसके वाले प्रोविजन फॉलो करोगे, ठीक है? हालांकि आज क्लास थोड़ी छोटी होने वाली है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास में, लेकिन कल अपना ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ओके, और नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। लिखो बेटे लिखो, हम बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। तो सबसे पहला वर्ड आता है सिक्योरिटीज के अंदर कि हमें लिखना प्रोविजन। तो प्रोविजन का नाम है, सबसे पहला वर्ड लिखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अरे हमें पता है ये, तो लिखो ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो क्या मुझे ये बात तुम्हें तो बचपन से सिखाई गई? बचपन बोला जब तुमने अपना कॉमर्स स्ट्रीम लिया था? प्लीज 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 टेल मी बेटा, सेक्शन एटलीस्ट 39 नाइन्टी बेबम। परसेंट शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए सर। यस, कितना कितना कितना? 90%। 90%। किसका? किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का सर। पेड़ से बेटा, अतुलित तेरा गला का है, बता, दबा दूं क्या मैं? इश्यूड शेयर कैपिटल, सॉरी हाँ सर, इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर हाँ, कैपिटल। बताओ, बाकी बताओ, क्या अतुलित ने रिप्लाई सही किया? इश्यूड हाँ शेयर सर, इश्यूड शेयर कैपिटल। कैपिटल। अब बाकी बताएंगे अतुलित। क्या अतुलित का जवाब से आप संतुष्ट हैं? वेरी गुड रिया, यस सर। तुषार। हाँ, हम अपने भाई की बातों को मानते हैं, हमारे भाई ने जो बोला सही बोला है। देख अतुलित, तेरे पक्ष में कितने वोट आए बेटा? वेरी, कोई है ऐसा जो बोलता है अतुलित गलत बोल रहा है? नहीं सर, हम अतुलित को कभी इग्नोर नहीं करेंगे। नहीं सर, हमने कसम खाई है, शपथ ली थी हम लोगों ने। सही निकला बेटा, सही निकला। इश्यूड शेयर कैपिटल का 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। ये बात को बचपन से सीखते आए हो, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन लॉ में दिए गए हैं वो कौन से हैं, आओ वो पढ़ते हैं। वो तो हमें पता है, करा टॉपर बेटे माही, मिस्टर माही, तुम भी बेटा टॉपर हो, डोंट वरी। अतुलित टॉपर तो सारे टॉपर तुम लोग,
खुद को कि अरे तुम बेटा समझो, तुम एक ही, क्या बोलूं बस छोड़ो, समझ जाओ, तुम भावनाओं को समझा करो। लिखो तो इन टॉपर की संगति में रह रह के मैं टॉपर बन गया हूँ सर। बस, देखो ये बात, यही बात बोलने वाला था। वेरी गुड। लिखो फिर एक कंपनी, नोट करो, बताओ। क्लास वाले बोलेंगे सर पहले ही इतनी सारी बातें करते हो, लिखवाओ ना काम भी। तो फिर एक कंपनी मेक्स पब्लिक ऑफर, where a company makes public offer, किसके लिए? पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। लिखते रहो, समझाऊंगा फिर। पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, इसलिए फॉर द पर्पज ऑफ सब्सक्रिप्शन, फॉर द सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी बात, कंपनी सिक्योरिटी क्यों ऑफर करती है? सब्सक्रिप्शन के लिए। तो कह रहा है लिखो नो अलॉटमेंट, ये वर्ड आएगा यहां पर, नो अलॉटमेंट कैन बी मेड। अरे 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 क्या बोला बेटे? मैंने कहा, मैंने यहां पर आप लोगों से पूछा ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि वो तो आप सब लोग जानते हो, दैट इज 90% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल, ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल, उसको सब्सक्राइब होना मैंडेटरी है। कैल बी सब्सक्राइब, वो होना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली हम क्या जानते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है अगर पब्लिक ऑफर किया गया है। मुद्दा ये नहीं कि होता क्या है। माय क्वेश्चन इज दिस, इफ कंपनी हैव नॉट कंप्लीटेड एट नॉट रिसीव्ड, नॉट फुलफिल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, व्हाट विल हैपन? क्या होगा उस केस में? वो हमारा प्रोविजन 39 बताएगा हमको कि क्या क्या हो सकता है उस कंपनी के साथ में। हाँ, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो लिखते हैं, पहला वर्ड क्या बोला? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक ऑफर कर रही है, सिक्योरिटी इश्यू कर रही है, तो नो अलॉटमेंट कैन बी मेड अनलेस, अलॉटमेंट कब तक नहीं हो सकता? तो लिखते हैं पहली बात, तो फर्स्ट पहली बात ये, अनलेस, पहला वर्ड तो वही, अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडिशनल प्रोविजन को पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज कंप्लीटेड, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो जाए, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो जाए तब तक वो अलॉटमेंट नहीं कर सकती। यही वजह है कि चेक करना, जब भी आप लोगों ने अपने कंपनी अकाउंट को पढ़ा होगा, हर जगह पहली बात तो, क्या कभी देखा किसी क्वेश्चन में प्राइवेट कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि दिस प्राइवेट कंपनी इशूड कैपिटल, इज इट सो? नो नहीं, सर। हमेशा पब्लिक मिलता है। एक आप नो 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 नो, एक आपने एक चीज और देखी होगी कि जब भी आप वहां पढ़ते हो कि किसी कंपनी ने 10 लाख शेयर इश्यू किए, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर कम से कम आपको 90% जरूर मिलता है। कभी चेक किया? 9,80,000, रिमेंबर? ऑलमोस्ट वो 90% से ऊपर मिलता है, रिमेंबर? तो कभी ऐसा नहीं होता कि बोलेगी अंडर सब्सक्राइब होने के लिए अंडर राइटर बैठे हैं, लेकिन कंपनी अगर अंडर सब्सक्राइब करती है तो भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा कहां से हुआ? समझ में क्या बोल रहा हूं? इसीलिए आप उसकी ट्रांजेक्शन एंट्री भी नहीं मारते वहां पर। ओके, आओ बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, हमारे लो पे बात करते हैं। तो क्या बोला? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज कंप्लीटेड, जब तक ये ना हो जाए। दूसरा लिखो, इतना ही काफी नहीं है, लिखो एंड सम पेबल ऑन मिनिमम, गाना गा के। कौन सा? बेसुरी आवाज में बेटा, बेसुरी आवाज में। सम पेबल ऑन मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जब तक वो रिसीव ना हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पैसा कैश में लेंगे क्या ये लोग? सोचो, बताओ। बैंक में सर, बैंक चैनल, वेरी गुड, बैंकिंग चैनल। रिसीव्ड, वेरी गुड। कैसे? रिसीव्ड बाय चेक और एनी अदर बैंकिंग चैनल, और एनी अदर बैंकिंग चैनल, या तो चेक के थ्रू, भैया कैश नहीं होगा। ये नहीं है कि एग्जांपल, किसी कंपनी ने शेयर इश्यू किया 10 रुपए का, मैं 10 रुपए लेके पहुंच गया, भैया देखो मेरा गोल गोल सिक्का है, एक शेयर देना, इज इट सो? कंपनी क्या बोलेगी? मैं ठेला लगा के बैठी हूं क्या? शेयर बेच रही हूं, शेयर ले लो, शेयर ले लो, सौंप के दो, इज इट सो? नहीं ना भैया। तो व्हाट इज दिस? दो बातें हैं, अलॉटमेंट तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो गया हो, और इतना ही काफी नहीं है, उसके ऊपर आने वाली अमाउंट भी रिसीव ना हो गई हो। तो इसका मतलब 90% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल, उसके ऊपर आने वाला एप्लीकेशन का पैसा भी रिसीव हो जाना चाहिए।
अगर रिसीव नहीं हुआ, योर कंपनी इज नॉट अलाउड टू अलॉट द सिक्योरिटीज। कंपनी सिक्योरिटी अलॉट नहीं कर पाएगी, ये बात याद रहेगी आप लोगों को। बोले क्लियर हुआ यस ये सर, बात? बोलो क्लियर। बोलो। यस सर, यस सर, सर यस अगर सर, यस। अलॉटमेंट मेड नहीं होगी, क्या एथलीट? अगर अगर अलॉटमेंट मेड नहीं हुई तो सर जो पैसा एप्लीकेशन करते हैं वो भी रिफंड होगा। यस, वही तो लिखवाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, वापस रिफंड करना पड़ेगा। और रिफंड नहीं किया तो भी क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो लिखवाने वाला हूं, वही प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। तो हमें आपको स्पेसिफिक टाइम याद रखने इसके अंदर, लिखवाता हूं। यस सर, ये सबने कहा। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। ये थी हमारी ए हेडिंग। अब हम बनाएंगे बी। ए फॉर एप्पल। अलॉटमेंट का डे लिखाएगा क्या कि कितने दिन में अलॉटमेंट होना चाहिए? हाँ, लिखवाना हूं बेटा। तो मैंडेटरी है। यस यस यस, लिखो। अलॉटमेंट की बात याद रख, सुन ध्यान से। एप्लीकेशन की डेट आपने मेंशन कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, तू सोच कर देख। व्हाट विल द Allotment नेक्स्ट होगा स्टेप? सर। ऑब्वियस अलॉटमेंट। समझ में आ गया? तो लिखो, लिखो टाइम लिमिट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेके भी क्या टाइम लिमिट दी गई है? ऐसा नहीं कि जब मन करे तब करोगे अलॉटमेंट। तो लिखो, मेंशन करो, लिखो वेयर ए कंपनी, या सॉरी ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, लिखो द अमाउंट, सीधा लिखो, द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। भाई कंपनी कितना पैसा चाहती थी वो कहां लिखा होता है? प्रोस्पेक्टस के अंदर। प्रोस्पेक्टस के अंदर वो लिखा जो है, लिखो वो जो अमाउंट मेंशन किया हुआ है वो कितने दिन में मिल जाना चाहिए। लिखो शैल बी रिसीव्ड, वो कितने दिन में मिल जाना चाहिए। फर्स्ट लिखो विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर बेटे, याद रखना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपने रिसीव कर लिया तो भैया पैसा भी मिलना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए, मैं गली में ढिंडोरा पीट रहा हूं, गांव में ढिंडोरा हो गया भैया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया। अरे मिल तो गया, पैसा आया क्या? इज इट सो? पैसा मिला क्या? नहीं मिला ना। इट इज जस्ट लाइक एग्जांपल, मैं केबीसी खेल रहा था, केबीसी में बोला ओ ये पर्सन करोड़पति बन गया, 15 करोड़ रुपए मिलेंगे इसको। मिला क्या? नहीं मिला। जब तक मिला नहीं हम कैसे मान ले तेरे को तूने तू जीता है? सिंपल सी बात। सेम एज लाइक हियर। तो क्या बोला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना जरूरी नहीं है, 30 दिनों के अंदर मिलना रिक्वायर्ड है। अगर आप खाली बोल रहे हो कि 90% हो गया पूरा, बोलने से काम नहीं चलेगा। विद इन 30 डेज वो पैसा रिसीव हो जाना चाहिए। कौन से वाला लिखो, विद इन 30 डेज ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया, तो 30 दिनों के अंदर अंदर। अरे अतुलित 7 करोड़ के लिए, अरे बेटा भावनाओं की कद्र कर बेटा, भावनाओं की। हो सकता है मैंने कोई और प्रॉपर्टी देखा हो, टेल मी, सोच। हाँ मैंने साउथ का देखा था, बता। अच्छा 7 करोड़ लिमिट थी, मेरे टाइम में 5 करोड़ लिमिट थी, तुम्हारे में 7 कर दी। हाँ बोलो 2 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे तुम लोगों को। भावनाओं की कद्र करो बेटा, भावनाओं। बढ़ा दिया सर, हाँ क्वेश्चन भी एक बढ़ा दिया लोग ने। क्या कर दिया? 7 के लिए क्वेश्चन भी बढ़ गया सर। तो लिखो क्या बोला, विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। भैया 30 डेज में वो पैसा आ जाना चाहिए। और इतना ही काफी नहीं है, और में लिखो, या फिर लिखो एनी अदर लिमिट, एनी अदर पीरियड, एनी अदर पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय। अच्छा बताना, बात शेयर की चल रही है, सब्सक्रिप्शन चल रही है, तो इसमें कौन सा एक्ट आएगा? तो उसमें तो 40% तो गवर्नमेंट हाथ उछाल ले लेती है, एग्जैक्टली टैक्स की बात। यस, तो बचता क्या, कुछ नहीं बचता उसके पास। एनी अदर पीरियड प्रेस्क्राइब्ड, कौन करेगा बताओ? नाम बताओ, मैं फिर लिखूं। कंपनी, सेबी, कंपनी, सेबी, कंपनी, दोनों आएगा सर, कौन? कंपनी और सेबी दोनों। उर्वी, यस रिया, एग्जैक्टली बेटे, सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, बट ओनली बाय सेबी, नॉट बाय यू पर्सनली। नहीं कि ओ नहीं हम तो 45 दिन, नहीं बेटा। द चेंजमेंट सेबी एक्ट, कौन सा वो भी? अंडर द सेबी एक्ट 1992, अंडर द सेबी एक्ट 1992,
उस एक्ट के अंदर इसे चेंज किया जा सकता है। एग्जैक्टली ईशा नॉट सीजी बेटा, नो ईशा दैट राइट इज नॉट बीइंग विद द सीजी। सेबी के पास राइट है इस लिमिट को बढ़ाने के लिए, अप्रूवल की बातें सीजी के पास बन जाती है। ओके ईशा, ईशा क्लियर? ओके चलो ये हो गया। नेक्स्ट लिखो सी, हेडिंग नंबर सी। इजी इजी है बेटा, लिखते रहो। लिखो अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन। भैया आप लोगों ने ये तो जान लिया कि सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, पैसा रिसीव होगा बैंकिंग के थ्रू, तब जाके अलॉटमेंट कर पाओगे। फिर आपने ये जाना कि 30 दिन में पैसा आ जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ एप्लीकेशन को लेके कितना परसेंट तक का अमाउंट। अब मुझे बताओ एग्जांपल के लिए, अगर 100 रुपए का शेयर इश्यू किया, एग्जांपल रिमेंबर, तो मिनिमम कितना परसेंट एप्लीकेशन पे रिसीव करना होता है, कितना लेना होता है? एनी आइडिया? 30%। रिया, अतुलित, आकांक्षा 30 कह रहा अतुलित, रिया कह रही 5, आकांक्षा कह रही 40, और बोलो हर्षिता 20, दोहेश्वरी 5, शुभम 5, प्रतीक्षा 25। वाह, 5 25 30, 5 25 30। तुषार ने भी बोला 5। एग्जैक्टली अतुलित याद रखना बेटे, कितना? 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन यहां पर इस बात को क्रिटिसाइज करने के एक वर्ड और लिख रहा हूं, और ईशा यस बेटा, और एनी अदर अमाउंट। कौन करेगा? बोलो बोलो बोलो, स्पेसिफाइड बाय, फिर से नाम दो। यस वेरी गुड, निधि, अतुलित, रिया, नीत, आकांक्षा, अंजलि, हर्षिता, दोहेश्वरी, पूर्वी कहां गई, प्रतीक्षा। यस बेटा सेवी। तो 5% तो एक्ट में, लॉ में लिखी है, और उस लिमिट को कम ज्यादा किया जा सकता है। वेरी वेरी गुड जी, अरे अरे बहुत बढ़िया, अरे बेटे मौज कर दी, बढ़िया। आओ चलिए नेक्स्ट पे आए। ओके दिस इज कॉल्ड अमाउंट कितनी पेबल होनी चाहिए। अब देखो यहां पे सुनो ध्यान से, तुम लोगों ने अभी तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग 3 बातें जानी, कितना अमाउंट, कितनी टाइम लिमिट है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये पैसा जो रिसीव किया गया था या रिसीव नहीं हुआ, केस टेल मी, अगर 30 डेज में रिसीव नहीं हुआ, या फिर जो लिमिट प्रेस्क्राइब की उसमें रिसीव नहीं हुआ, तो क्या उस पैसे को, क्या उसका अलॉटमेंट, क्या उसकी सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट कंपनी का सक्सेसफुल रहेगा? बोले कि हाँ कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। नो सर, नो, क्या करना पड़ेगा? नो सर, नॉप नॉप नॉप, एप्लीकेशन मनी वापस करनी पड़ेगी सर। रिफंड करना पड़ेगा। समझ में क्या बोला करेगा? रिफंड करना पड़ेगा। वेरी गुड, सबने जवाब दिया, रिफंड करना। बहुत बहुत गूगली गूगली वंश बेटा, लिखो नेक्स्ट, लिखो इसी में नोट लिखो, नोट बना के लिखो। कितने दिन में? अतुल क्या बोला तूने? रिफंड एप्लीकेशन मनी सर। यस, तो लिखो कितने दिन में। लिखो अमाउंट कलेक्ट कितने दिन में होना था, टेल मी। अमाउंट को कलेक्ट कितने दिन में किया जाना चाहिए? 30। तो रिफंड बोला नेक्स्ट 15 डेज। 30 दिन में रिसीव करो, नहीं तो 15 में वापस करो। 30 दिन में रिसीव करो, नहीं किया तो 15 दिन में, नेक्स्ट 15 डेज में पैसे को रिफंड करो। लिखो, लो कहता है, लिखो इफ ए कंपनी have not received the amount, कौन से वाला याद रखना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला, received the amount on मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे जो पैसा बनता है, अगर उसने 30 दिन में नहीं लिया सब्सक्रिप्शन, विद इन कितना, विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर नहीं लिया, तो क्या बोलता है? लिखो देन द कंपनी shall refund the amount, the company shall refund the amount, so in the next 15 days, अगले 15 दिनों में वापस कर।
तेरा पैसा थोड़ी है, वापस कर। याद रहेगा, 30 दिन में नहीं आया तो नेक्स्ट 15 में वापस करो। इज इट क्लियर? बट नेक्स्ट कैन यू प्लीज टेल मी, मेक वन मोर नोट हियर, अगर वापस नहीं किया तो सर इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। वेरी गुड, कौन करेगा? कंपनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंपनी है ना। नालायकों, ऑफिसर इन्वॉल्व, सबको क्या पूरी कंपनी को लायबल कर दोगे आप लोग? ओ, जो इन्वॉल्व थे। ऑफिसर कंपनी के अंदर तो आएगा। देख बेटा, ऑफिसर इज ए पार्ट ऑफ कंपनी, बट व्हाई वी सेइंग कंपनी, दैट मींस ऑल द डायरेक्टर्स। ऑफिसर ना बोल के मैनेजमेंट बोल के चलेगा? हाँ बेटा, लाइक एग्जांपल याद कर, प्रमोटर, डायरेक्टर, एक्सपर्ट, कल ही हमने एक प्रोविजन पढ़ा था, याद करो। जरूरी है क्योंकि सारे डायरेक्टर इन्वॉल्व थे उसके अंदर। इज इट सो? सर अभी किसने बोला मुझे कि मींस अभी बोला था आपने कि सर वो उसी का तो पार्ट है। बेटा क्या कंपनी, एग्जांपल टेल मी स्पेसिफिकली, एग्जांपल मैं किसी बच्चे का नाम लेता हूं, या कांशा यू विल बी हेल्ड लायबल, रिमेंबर? या एग्जांपल अग्रवाल फैमिली विल बी हेल्ड लायबल। दोनों में डिफरेंस है, सेम है? आकांक्षा प्लीज टेल मी। डिफरेंस है ना? तो डिफरेंस क्या हुआ बेटा, जब कंपनी का नाम लेते हो तो इट मींस यू आर इंक्लूडिंग ऑल दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो बात भी हम लिखते हैं, याद रखना, जहां पर पूरी कंपनी की बात होती है वहां पूरी कंपनी, वहां लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं कंपनी विल बी हेल्ड लायबल। और जहां किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की बात आती है तो वहां पर हम लिखते हैं ऑफिसर इन्वॉल्व विल बी हेल्ड लायबल। याद रहेगी बात है? ये टेक्निकल पॉइंट्स है, बाकी कोई डिफरेंस इन दोनों के अंदर। याद रहेगी बात? किसी ने बोला था क्लियर हो गया बेटा? यस सर, ओके। हर्षिता, ओके डन बेटा। लिखो, नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखो। अब ये तो बात थी रिफंड करना पड़ेगा, नहीं किया तो लिखो इफ द कंपनी नॉट, कंपनी ने क्या किया, इफ द कंपनी फेल्ड टू रिफंड द अमाउंट द प्रेस्क्राइब्ड हमारी जान है बेटा, है ना? क्योंकि लो ने अगर चेंज भी कर दिया टाइम पीरियड को तो वी कैन यूज द वर्ड प्रेस्क्राइब। भैया देख ले, जाके चेक कर ले, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड। तो क्या होगा, देन द ऑफिसर इन्वॉल्व shall be individually और jointly, हो सकता है साथ में कोई होस्ट के साथ में जो लोग इन्वॉल्व थे साथ में, jointly लिखो held liable to pay the amount, जो अमाउंट रिसीव की, तो पे दी अमाउंट रिसीव्ड, वो भी कैसे देखो, अलोंग विद द इंटरेस्ट अमाउंट। कितना परसेंट बताओ? एट द रेट ऑफ 12%। कितना? 12%। 12। आशिता 12। बाकी बताओ, कोई बोल रहा था बीच में, रिप्लाई करो। हर जगह 12 नहीं है। ओके, याद रहेगा? यस माही, यस प्रतीक्षा। 12 नॉमिनल चलता है। कहां पे पढ़ा था हमने? अप्रूवल वाले पार्टी पढ़ा था, वहां फंड रिसीव नहीं किया। यहां बोला 15% लगेगा बेटा उसके ऊपर। हालांकि दिस कैन ऑल्सो बी प्रेस्क्राइब, चाहे तो इसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी 15 लेके चलोगे इसको। सर हाँ बोल। सर एक बात पूछनी थी मेरे को, ये अभी आपने बोला कि जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होंगे वो 15% क्या इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है सर? एक बात बताइए, जब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी पे की तो वो सिर्फ पर्टिकुलरली सबने पे ली होगी, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की होगी? अतुलित, ए सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम यू, रिप्लाई करना, सब बताएंगे, सब क्वेश्चन सुनेंगे। अतुलित, कैन यू प्लीज टेल मी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, ये बात अलग चीज है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया लेकिन पैसा रिसीव नहीं कर पाए, कंपनी नहीं कर पाई या मेंबर नहीं कर पाए? कंपनी नहीं कर पाई सर। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है अतुलित। तो क्वेश्चन बोले मैंने, रिप्लाई करना। अतुलित समझ रहे क्या बोल रहा हूं? देयर 2 क्वेश्चन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी नहीं ले पाई, ठीक है, ये बात अलग हो जाती है। दूसरी बात क्या निकलती है,
कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका बट पैसा नहीं आया, तो कौन रिसीव नहीं कर पाया? तो वो मेंबर्स की गलती है, मेंबर्स की गलती है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? मेंबर्स। तो इसलिए हमने क्या वर्ड लिखा हाँ। बेटा? ऑफिसर बोर्ड लिखा। क्लियर हो गया? याद रहेगी बात? यस यहां सर। बेचारी भोली भाली आर्टिफिशियल पर्सन को क्यों परेशान करोगे हम लोग? समझ में आया? परेशान तो हम उसको करेंगे जो जिम्मेदार है इसके लिए। क्लियर हो गया? इंटरेस्ट पे sir. करना पड़ेगा। अच्छा बताना, ये पैसा जाएगा कहां पर, किसके अकाउंट में भेजोगे? लोग कहता है जिस अकाउंट से लिया था, जिस हाथ से लिया था उस हाथ में वापस दो। रिमेंबर? तो लिखो द अमाउंट which shall be refunded लिखो shall be credited, ये नहीं कि चेक ले जाओ आके, shall be credited to the same bank account, of the applicants, उन सभी एप्लीकेंट्स के उनके सेम बैंक अकाउंट में पैसा वापस दिया जाना चाहिए। बोलो, याद रहेगी बात? डन 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 सर। यस सर, डन। ओके, ये खत्म हो गया। एक छोटू सा 2 या 3 लाइन का सेक्शन है, वो लिख लो बेटा। ओके, क्योंकि उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो पहले से एडवांस में। सेक्शन हमारा लिखो एक्शन टेकन अगेंस्ट द कंपनी। कौन लेगा? बाय द अफेक्टेड पर्सन। सेक्शन नंबर 37। एक्चुअली सुनना ध्यान से बात को सर। सेक्शन नंबर 34, 35, 36, 37 ये सारे सेक्शन आपस में रियल ब्रदर्स हैं सर। मतलब बेटा इन सब में सिर्फ ये बात की गई है कि भैया पनिशमेंट क्या होगी, जेल कितनी, फाइन कितना। इन चारों सेक्शन में एक ही बात को घुमाया गया है। सेक्शन नंबर 36 भी इसके ऊपर, 37 भी इसके ऊपर, 34 भी इसके ऊपर, 35 भी इसके ऊपर। तो जो इंपॉर्टेंट थे दोनों हमने लिख लिए, लेकिन ये सेक्शन सिर्फ 2, 3, 4 लाइनों में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली इनमें वही बात दोबारा लिखनी पड़ेगी। 447 में क्या आता है, पनिशमेंट में क्या होगा, वही बात लिखनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट दी वर्ड, लिखो इसके अंदर 37 में क्या लिखा हुआ है, राइट दी वर्ड। 36 अभी आपने नहीं लिखवाया है? नहीं लिखवाया, 36 भी इसके अंदर आएगा बेटा। उसमें भी यही बात बताइए, अंडर 447 पनिशमेंट होगी, क्या लिखा उस बात में, ठीक है। सेक्शन नंबर 36 में भी यही मेंशन है कि अगर मान लो, सिंपल सी बात, अगर मिस स्टेटमेंट हुआ, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, तो क्या होता तुम बताओ। टेक्निकली पढ़ा तुम लोगों ने, विच इज स्टेटेड इन 34 एंड 35, वही बात दोबारा से लिखी गई है 36, 37 में। बस फर्क है हो गया लाइन का, लाइन चेंज करने का। लाइन ये है कि भैया वी कैन फाइल ए केस अगेंस्ट यू, वी कैन हेल्ड यू पर्सनली लायबल। बस 2 बातें तो कॉमन एक्स्ट्रा लिखी थी, वो 2 बातें यहां पे लिखी जाएंगी अलग से, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. तो लिखो, इसमें लाइन लिखो इन केस ऑफ एनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, or misstatement, I can use the word misstatement in prospectus, देखो the person affected by such misstatement क्या कर सकता है बताना मुझे। स्टेटमेंट लिखो, कैन फाइल ए शूट। भाई केस तो डालोगे ना, कोर्ट को सपने थोड़ी आ रहे हैं एनसीएलटी को, ओह अच्छा ऐसा मिसस्टेटमेंट किया। जब तक तुम केस फाइल करोगे नहीं, कोर्ट तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। तो क्या बोला, कैन फाइल ए शूट अगेंस्ट द कंपनी, वो कंपनी इसमें केस फाइल करेगा, और shall held liable
Officers are held personally liable. Yes, the company. Instead of that, I'm writing the word section. Company and its officer. Writing the word under section. लिखो, धाराएं लिखो. 34, 35, 36 and 440. सारे इसमें आ गए. क्लियर है? And this is section number 37. Yes, shoe. एक मिनट सर रुकिए, एक मिनट रुकिएगा. बोल. नोट कर रहा है क्या? हाँ सर, नोट करना है. ओके, कर लो. फिनिश बेटा, फिनिश. खत्म हो गया, खत्म हो गया. डन. चलें आगे. यस सर. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और लिखते हैं सेक्शन नंबर 28. सर रैंडम. हाँ बेटा, कुछ छोटू सेक्शन बचे हुए हैं, तो क्यों ना उन्हें फिनिश कर लिया जाए.